हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। और यार हम लोग ना ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है बेसिकली एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन केवल और केवल डिस्कस किए थे। और यार जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी एम और डिवाइडेड बाई क्या होता है तो आर स्क्वायर, है ना। इसी फॉर्मूला पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कैसे आता है इस सब के बारे में पढ़े थे। 4 नंबर पॉइंट तक हम बोल सकते हैं क्वेश्चन लेकर के कि डिस्कस हुआ था। 5वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और फॉर्मूला आया था 4/3 पाई रो आर और जी। ठीक है। जी इक्वल टू आया था 4/3 पाई, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया। 4/3 पाई रो आर और जी। ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला आया हुआ था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के टर्म में। और जो अर्थ का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, ये कितना आया था, तो इसको अगर हम लिख लें तो ये आया था 5.5 इंटू 10⁻³ और मास मतलब केजी, और क्या आया था तो केजी और मीटर क्यूब। ठीक है। 5.5 यही वैल्यू आया था। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। देखिए तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में डेंसिटी ऑफ अर्थ तो 5.5 इंटू 10⁻³ केजी मीटर क्यूब, है ना। तो यार इसी से रिलेटेड अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, 5 नंबर पॉइंट बेसिकली हम बोल सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ना ये जो सर्कल दिख रहा है ये क्या है, तो ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है। और इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर और इसका डेंसिटी हो गया रो। ठीक है। अर्थ डेंसिटी दिया गया है और कैपिटल आर रेडियस और जी। ठीक है। और क्या है, एक दूसरा प्लेनेट आपको हम दे देते हैं। ठीक है। एक दूसरा प्लेनेट दे दिए। इस प्लेनेट का रेडियस है कितना, 2r। ठीक है। डेंसिटी हो गया रो, मतलब डेंसिटी दोनों का सेम है। और रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल टू हम आपको दे देते हैं 2r। और आपको क्या निकालना है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका, प्लेनेट का निकालना है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अर्थ के केस में, अर्थ के केस में, ठीक है, आप देखिए तो अर्थ के केस में और प्लेनेट के केस में डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट मतलब अगर हम रोह की बात करें तो रोह क्या है, तो रोह कांस्टेंट है आपका। ठीक है। और जी का यार जो फॉर्मूला हम लोग निकाल करके लाए थे वो क्या लाए थे, तो 4/3 पाई रोह कैपिटल जी और आर, यही फॉर्मूला लाए थे। अब यहाँ पे देखिए तो रोह कांस्टेंट है 4/3 पाई जी, है ना। इतना सारा कांस्टेंट तो बचा क्या, आर। मतलब कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। मेरे पास क्या बचा, आर। मतलब जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कैपिटल आर के। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्लैनेट का चाहिए, जी प्लैनेट डिवाइडेड बाय जी। और प्लैनेट डायरेक्टली मतलब आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेडियस 2r और इसका रेडियस आर। आर से आर कैंसल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा कि प्लैनेट का जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, 2g होगा। क्या होगा, 2g होगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब क्या किए यार, हम ना आपको एक अर्थ दे दिए। ठीक है। और इसका रेडियस क्या कर दिए, कैपिटल आर।
और इसका डेंसिटी हो गया रो। अर्थ दे दिए, ठीक है। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया। और अब क्या करते हैं, अब ना हम इसका रेडियस दे दिए 3r, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपके पास में प्लेनेट, ठीक है। और प्लेनेट का आपको क्या चाहिए यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। यहाँ से हम लोग यार एक चीज पढ़ करके आए थे कि जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और यही रिलेशन ना हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट डिवाइडेड बाय जी, और प्लेनेट का क्या है 3r, और इसका क्या है अर्थ का तो r, r से r को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे जी प्लेनेट इक्वल टू क्या बच गया, 3 × g बच गया। मतलब प्लेनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया वो कितना आ गया, 3g आ गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यार डिस्कस करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या किए, जैसे ये है आपके पास में अर्थ, क्या है अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ है ना, अर्थ का डेंसिटी हम दे दिए रो। और देखिए और क्या किए, अब देखिए ये है रेडियस ऑफ प्लेनेट, और इस केस में ना इसका डेंसिटी है 2 रो, ठीक है। और ये हो गया क्या चीज, प्लेनेट, ठीक। बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का बराबर है प्लेनेट के, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का बराबर है प्लेनेट के, तो आप बताइए रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। क्या आपको बताना है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। क्वेश्चन यार कैसा भी हो, हमको बेसिक अपने फॉर्मूला पे जाना है। तो 4/3 पाई रो कैपिटल जी और आर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट। इस केस में एक चीज भाई हमको दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का और प्लैनेट का बराबर है। हम यहाँ से क्या करते हैं, 4/3 वैल्यू पुट करते हैं, पाई रो कैपिटल जी और रेडियस ऑफ अर्थ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 4/3 प्लेनेट के केस में ना रोह के जगह पे 2 रोह दिए हुआ था, तो पाई और 2 रोह जी, और यहाँ लिख देते हैं हम रेडियस ऑफ प्लेनेट। देखिए तो 4/3 से 4/3 को कैंसिल कर देते हैं, पाई से हमारा पाई चला गया, रोह से हम किसको, रोह को कैंसिल कर दिए, जी भी हमारा गया है ना। अब देखिए इधर बच गया रेडियस ऑफ अर्थ, उधर है रेडियस ऑफ प्लेनेट, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, तो 2 बच गया, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसका जो रेशियो आया वो 2:2 क्या आ गया, 1 आ गया, बस यही तो है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, तो यार 8 नंबर क्वेश्चन में हम क्या किए, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में ये इसका रेडियस कैपिटल आर और हो गया मास एम, और ये आपको क्या दे दिया है, अर्थ, ठीक है, अर्थ। अब देखिए इसका रेडियस हो गया 2r, है ना, मास कैपिटल एम, और ये हो गया प्लेनेट। हमको चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट का। अच्छा, जब हम जी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे इसमें डेंसिटी का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक रिलेशन हमको क्या मिला, जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। हम इसी चीज को लगा देते हैं, हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r², ना। तो प्लैनेट का क्या हो जाएगा, 1/4r², ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा इसका, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r², तो r² यहाँ लिख देते हैं, इसको कैंसिल कर देते,
तो प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वल टू क्या हो गया, तो इक्वल टू हो गया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का जी और डिवाइडेड बाय 4, क्या हो गया जी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चलिए ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अगले मीन्स की 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में हम आपको दे दिए अर्थ, ठीक है, और ये हो गया रो कैपिटल एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम डेंसिटी सेम रहने दिए, मास m/8 हो गया और यहाँ पे हम कर दिए प्लैनेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको चाहिए प्लैनेट का। ठीक है, यहाँ यार डेंसिटी का कंसेप्ट तो इक्वल कीजिए ना, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ अर्थ बराबर है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। ठीक है, डेंसिटी दोनों का इक्वल दिया और डेंसिटी इक्वल जब आपको दिया है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके मास की बात करें तो इसका मास क्या है m/80 और क्या है तो 4/3 और ये हो अर्थ का 4/3 पाई आर क्यूब प्लैनेट का। ठीक है, देखिए तो मास से मास कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा तो यार आर क्यूब प्लैनेट इक्वल टू क्या बच गया आर क्यूब अर्थ। और कुछ बचा है क्या, तो और आपके पास क्या बचा है आर क्यूब अर्थ है ना, आर क्यूब अर्थ इक्वल टू आर क्यूब प्लैनेट इंटू क्या बच गया 80। ठीक है, 80 नहीं था 8 था, एक सेकेंड पीछे अगर हम देख लें तो 8 है, हम 80 यहाँ पे गलती से लिख दिए। ठीक है यार, ये 8 है, इसको हम 8 लिख देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे लिखें तो आर है ना, आर आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, आर क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख दिए 8 इंटू आर क्यूब प्लैनेट का। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि रेडियस ऑफ अर्थ तो यहाँ पे क्यूब मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो अगर हमको रेडियस ऑफ प्लैनेट लिखना हो तो क्या हो जाएगा r/2 या रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2। हम इसको और अगर सिंपल में करें तो क्या हो गया 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, 9 नंबर। और हमको क्या चाहिए था, तो हमको चाहिए था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का। ठीक है, तो देखिए तो अगर मान लीजिए कि ये है आपके पास में क्या चीज़, तो ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया आपका डेंसिटी, ये है अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और अगर हम इसको लिख दिए तो प्लैनेट का रेडियस कितना आ गया r/2 और ये हो गया रो प्लैनेट। ठीक है, दोनों का जब डेंसिटी सेम है तो इस केस में क्या होता था कि g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था r के, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं g इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लैनेट का तो r/2 आ जाएगा, g इक्वल टू क्या आ जाएगा r/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का r/2। ओके, तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।